नमस्कार। चेतावनी दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के बापू नगर शहरी क्षेत्र में एक सुने मकान से अज्ञात चोर लाखों रुपए की नकदी एवं जेवरात ले उड़े। घटना के समय मकान मालिक प्रदीप जैन अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए गए हुए थे। शनिवार रात्रि को हुई इस घटना के दौरान अज्ञात चोर उनके मकान में ताला तोड़कर प्रवेश कर गए। घर से 5 लाख रुपए की नकदी एवं सोने के आभूषण ले उड़े। प्रदीप जैन के अनुसार उन्होंने यह नकदी अपने पुत्र को मोटरसाइकिल दिलाने एवं अन्य काम के लिए घर पर रखी हुई थी। इस दौरान 2 नकाबपोश चोर एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए। हालांकि उनके चेहरे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इन दोनों नकाबपोश चोरों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी बाद में सदर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ को दी गई एवं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में अधूरे पड़े विकास कार्यों को चालू करवाए जाने की मांग को लेकर पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ौत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई कार्य हैं जो कि कांग्रेस कार्यकाल में स्वीकृत हुए थे। यह कार्य पूरे भी हो चुके हैं, कई भवन भी बन चुके हैं, लेकिन अब तक इसको प्रारंभ नहीं किए जाने से जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह भवन शीघ्र चालू करवाए जाने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ में गत वर्ष दिन दहाड़े एक व्यवसायी की फायरिंग कर हत्या करने के मामले में कोतवाली पुलिस चित्तौड़गढ़ द्वारा गिरफ्तार रमता राम को सोमवार को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि रमता राम को जब न्यायालय में पेश किया गया तो उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन पश्चाताप देखने को नहीं मिला और वह न्यायालय के बाहर अपने अधिवक्ता आदि के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत करते हुए देखे गए। वहीं दूसरी ओर मृतक रमेश इनानी के परिजनों, समाजजनों आदि द्वारा सोमवार को जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देकर आरोप लगाया गया कि गिरफ्तार किए गए रमता राम को पुलिस द्वारा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मृतक रमेश इनानी के पुत्र द्वारा एक नया खुलासा भी किया गया और बताया गया कि भूमि विवाद के साथ ही एक ट्रस्ट के कारण रमेश इनानी की हत्या की गई। अब सभी की नजरें इस ओर लगी हुई है कि इस रिमांड अवधि के दौरान क्या कोई ऐसा नाम आएगा जिसकी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में पुलिस कर सकती है। चित्तौड़गढ़ के बहुचर्चित रमेश इनानी हत्याकांड में पुलिस द्वारा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब हर किसी की जुबान पर यह चर्चा है कि अब इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं। सबसे पहले शूटर मनीष दुबे और बाद में भजना राम एवं लगभग 6 महीने पश्चात रमता राम को इस हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया और इन तीनों की इस पूरे मामले में अलग अलग भूमिका रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि फरार होने के बाद रमता राम आखिरकार 6 महीने तक कहां रहे और किन किन लोगों ने संरक्षण दी और इसके पीछे उनका क्या स्वार्थ रहा, यह अब सबसे बड़ा सवाल है। मृतक के परिजनों के अनुसार इस पूरे मामले में जिन जिन लोगों की संदिग्ध भूमिका है उनके नाम को लेकर भी पुलिस को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। तो क्या ऐसे प्रभावशाली लोगों की गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है, क्योंकि केवल रमता राम द्वारा ही जमीन हथियाने के लिए अपने बलबूते पर यह सब कुछ किया गया हो ऐसा लगता नहीं है। करोड़ों रुपए की यह बेशकीमती भूमि राम द्वारा के पीछे है और इसी भूमि को लेकर रमता राम एवं रमेश इनानी के बीच कानूनी लड़ाई चल रही थी। गत वर्ष 11 नवंबर को चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े रमेश इनानी की फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद रमता राम फरार हो गए थे।
लगभग 6 महीने बाद 10 मई रविवार को उनकी गिरफ्तारी भी रहस्यमय तरीके से हुई और पुलिस द्वारा जो जानकारी दी गई वह किसी के गले नहीं उतर रही। लेकिन अब रमता राम के अधिवक्ता द्वारा भी यह स्वीकार कर लिया गया कि स्वयं रमता राम यहाँ सरेंडर होने के लिए आए थे और उसकी भूमिका पहले से ही तैयार की जा चुकी थी और उसी के तहत पुलिस को यह जानकारी दी गई कि रमता राम फला स्थान पर मौजूद हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस कोतवाली लेकर आ जाती है। 11 मई सोमवार को रमता राम को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश किया गया, जहां पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी एवं सबूत को लेकर एवं आने वाले दिनों में अन्य जांच पड़ताल के लिए कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए पुलिस रिमांड मांगा गया। इस पर न्यायालय द्वारा रमता राम को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर पुनः पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन जब रमता राम को न्यायालय में पेश किया गया तो इस दौरान न्यायालय के बाहर वह अधिवक्ताओं के साथ पूरे मुस्कुराते हुए मुलाकात करने में लगे रहे एवं कहीं भी चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन देखने को नहीं मिली, जिससे यह कहा जा सके कि इस घटना को लेकर उनके मन में कोई पछतावा है। एवं अब देखना यह कि यह 5 दिन की रिमांड की जो अवधि है उसमें रमता राम से पुलिस कुछ उगलवा सकती है या नहीं, या एक संत होने के नाते उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है और सब कुछ फाइलों में ही बंद होकर रह जाता है, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ना पुलिस के लिए अब महत्वपूर्ण हो गया है, जिसका सबसे बड़ा कारण न केवल मृतक के परिजनों बल्कि पूरे चित्तौड़गढ़ शहर की निगाहें इस पूरे मामले की ओर लगी हुई है। रमता राम की गिरफ्तारी पर मृतक रमेश ईनानी के परिजनों एवं समाजजनों ने सोमवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के बाद रमता राम को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है एवं पुलिस को इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि इसमें और कौन कौन शामिल थे। बहुचर्चित रमेश ईनानी हत्याकांड में आखिरकार रमता राम को सरेंडर होना पड़ा। जी हाँ, हम सरेंडर ही कहेंगे, क्योंकि पुलिस की जो कहानी है वह हर किसी के गले नहीं उतर रही। एक ऐसा आरोपी जिस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित हो, पुलिस के अनुसार कई राज्यों में उसकी दबिश दी जाती है, विभिन्न ठिकानों पर तलाश की जाती है, लेकिन उसके बारे में कोई पता नहीं लगता है। और पुलिस का ये कहना कि उसके बारे में यह सूचना मिली कि वह चित्तौड़गढ़ आया हुआ है और संगम मार्ग पर या संगम मंदिर परिसर से उसे दबोच लिया जाता है। क्या यह संभव है कि किस पर इतना इनाम घोषित हो और वह इस तरह खुले आम और वह भी संगम मार्ग पर जो है घूमता फिरता हुआ दिखाई दिए? क्या ये सब कुछ इसलिए कि 50,000 रुपये का जो इनाम घोषित किया हुआ है उस इनाम के चक्कर में ये सारी कहानी रखनी पड़ी, या ये सारी भूमिका पहले से ही तय करनी पड़ी? क्योंकि रमता राम को अब लगने लगा था कि अब जो कानून का फंदा है वो निश्चित रूप से उसके गले तक पहुंचने वाला है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी संपत्ति भी ठीक हो सकती थी। ऐसी स्थिति में उसके पास और कोई चारा नहीं था और सरेंडर भी होना पड़ा। न्यायालय में सोमवार को पेश किया गया, यानी कि 11 मई को, और न्यायालय ने 16 मई तक जो है पीसी रिमांड दे दिया, पुलिस रिमांड दे दिया है। अब देखना है पुलिस की जो वास्तविक स्थिति है, जांच पड़ताल है। पुलिस ये कह रही कि जो इसमें संरक्षण देने वाले थे वह लोग भी गिरफ्तार में आएंगे, लेकिन इस पूरे मामले में जो जमीन विवाद था उसमें और कौन कौन लोग शामिल थे, कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं, कुछ प्रभाव लोग भी शामिल हैं जिनकी पूरे शहर में चर्चा है। क्या वह गिरफ्तार आ पाएंगे या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मृतक रमेश ईनानी के पुत्र और समाज के अन्य कुछ लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन देने पहुंचे। हमारे साथ है उनके पुत्र जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी अधिक न्याय की जो है लड़ाई लड़ी, लगातार दबाव बनाते रहे कि किसी तरह से वह गिरफ्त में आ ही जाए, और आखिरकार आ ही गया। बात करते हैं उनके पुत्र से। ये जो सारा मामला हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि पुलिस की जो ये कहानी है कि जो है उनको जो है गिरफ्तार कर लिया और वह इधर घूम रहे थे, आए और उन्हें दबोच दिया, क्या लगता है आपको? सर, अभी कुछ भी मेरे हिसाब से मेरे लिए कहना इट इज़ एन अर्ली स्टेज, एक अर्ली स्टेज है अभी कहना कि
बाकी मैं जितना देख पा रहा हूँ अभी इन्होंने गिरफ्तार किया और हमें आश्वासन भी दिलाया कि जो भी इसके अंदर कड़े जो भी लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा। अगर ऐसा नहीं पकड़ा जाता है सर तो हम वापस आएंगे, बिल्कुल हम अपने न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। पर अभी इस स्टेज पर बोलना कि कौन क्या है कौन कैसा है वो इट इज़ एन अर्ली स्टेज सर। तो आज जो आप ज्ञापन देने आए तो क्या ज्ञापन में क्या मांग आपके द्वारा की गई? ज्ञापन में सर हमने यही मांग रखी है कि एक तो पहली बात जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है दूसरे लोग किसी को ना छोड़ा जाए। सर हमारा चित्तौड़ एक सभ्य समाज है और ऐसी कोई निंदनीय घटना पहले चित्तौड़ में शायद ही सुनने में आई हो। तो मैं इतना ही चाहता हूँ सर कि जो हमारा समाज है सभ्य ही रहे और जो भी कीड़े हैं जो भी लोगों ने ये करवाया है हर एक इंसान को उचित सज़ा मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात सर हाँ कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए इनको क्योंकि हमको जो कटघरे में मतलब जेल में रहना चाहिए। मतलब जो पीसी रिमांड है थाने के अंदर वो रिमांड जैसे आम आदमी के साथ किया जाए उसी के साथ उसको भी वैसा ही बर्ताव किया जाए। और जो उन्होंने कल चोला पहन रखा था उस चोले का हमारे निवेदन है कि उसको उतारा जाए, जबकि संत से वो बर्खास्त करे गए हैं। ठीक है ना, संत समाज से पूरा उनको बर्खास्त किया गया है। ठीक है, और इनका जो ट्रीटमेंट है मतलब जो वीआईपी है वो वीआईपी ट्रीटमेंट ना होना चाहिए। और जो पुलिस के थाने के अंदर जो कोतवाली में जो कटघरा लगा हुआ है हमेशा उसी में ही बंदी बनाए रखें। जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी रमता राम की उससे पहले हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि ये पूरी ज़मीन जो है पैतृक ज़मीन थी, 3 भाइयों के बीच ज़मीन थी, 2 सेवक खरीद चुके थे, एक से खरीदी नहीं और इस कारण मामला न्यायालय में चल रहा है। क्या है इस पूरी ज़मीन का मामला वास्तविक है? सर ज़मीन का मामला इस प्रकार है कि जो मेरे परदादाजी हैं ठीक है उनकी एक विल थी मेरे दादाजी के नाम पे। तो वसीयत के तौर पे जो ज़मीन थी वो हमारे पक्ष में आ रही थी, पर परिवार का ये मामला चल रहा था बिना पार्टीशन करवाए, जो कि असंवैधानिक मतलब गलत है, कानूनन गलत है। बिना किसी पार्टीशन करवाए बिना पोजीशन लिए रमता राम भूमाफिया की तरह उन्होंने ज़मीन को अपने हाथ में हथिया लिया। ठीक है, और उसके बाद में पिताजी पे हमला भी किया। उसकी 2013 की एफआईआर की रिपोर्ट है। तो वो हमला करा पोजीशन करने के लिए, मारने की भी कोशिश करी सर। और मेरे दादाजी के साथ भी इन्होंने ये कोशिश की थी, पर ठीक है पिताजी स्ट्रॉन्ग थे सर, वो हर चीज़ में लड़ ली और बिल्कुल एड़ी चोटी का इन्होंने पिताजी ने इनका विरोध किया है। जो भी गलत कार्य कर रहे थे उनको बिल्कुल संज्ञान में था। दूसरी बात एक ट्रस्ट बनवाया था इन्होंने, जो कि ट्रस्ट के अंदर और भी लोग सम्मिलित हैं, तो उनको भी शक के घेरे में लिया जाए और उनकी भी एक जांच की जाए, क्योंकि वो खुद सुपुर्द करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया था। उसमें भी मेरे पिताजी ने बोला था कि ये सामाजिक कार्यों के लिए ट्रस्ट नहीं बनाया गया है, और देवस्थान विभाग में उन्होंने वो भी लगाई थी और हम जीत भी गए थे सर उसके अंदर। तो हम यही कहेंगे सर जो भी इनके साथी है उनको अच्छे से अच्छा उनकी जांच की जाए, जिससे कोई भी अपराधी है वो उस अपराधी को छोड़ा ना जाए सर। कई लोगों में यह चर्चा जोरों पर है कि जिसके पास लाखों रुपए की संपत्ति, लाखों रुपए की ज़मीन, आखिरकार उसको ये कदम उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सवाल ये, क्या आपको लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ और लोग शामिल थे जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा? सर मैं इतना कहना चाहूँगा, दिमाग जब पैसा होता है इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन अगर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो सर वो इस प्रकार के कार्य करता है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये सोचा कि अपने पैसे और पावर के बल पे वो इससे छूट जाएंगे। दिन दहाड़े उन्होंने ये कृत्य करवाया और इससे बली हो जाएंगे और कोई भी उनको पकड़ेगा नहीं। लेकिन जो पिताजी ने हमारे जाते टाइम एम्बुलेंस में बयान दिए, उसके बाद में हम सब ने जो विरोध किया, प्रदर्शन किया, और प्रशासन का भी हमारे साथ बिल्कुल सहयोग रहा है पूरा। इस वजह से आज ये जो है अपराधी पकड़ में आए हैं। क्या अब आपको लगता है कि कुछ न्याय की उम्मीद बंधी है आपको? बिल्कुल सर, न्याय की उम्मीद बिल्कुल बंधी है। मैं झूठ नहीं कहूँगा सर, जिस प्रकार से प्रशासन ने काम किया है और एक ही दिन में शूटर को पकड़ा है। 6 भले ही 6 महीने लग गए, हमने बताया था, लेकिन सर देर आए दुरुस्त आए सर, इनको पकड़ा गया है। और इनके साथ जो सम्मिलित लोग हैं सर, हम बस वही चाहते हैं कि उनको भी पकड़ाया जाए, किसी को छोड़ा ना जाए सर। अब तक आपने खुलकर यह नहीं बताया कि इसमें जो लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार तो किया जाना चाहिए,
लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लोग आखिरकार कौन। तो क्या मैं उन लोगों के नाम नहीं पूछूं आपसे, तो क्या उन लोगों पर संदेह इज़्ज़त करते हुए पुलिस को आपके द्वारा इस बारे में जानकारी दी जा चुकी है? बिल्कुल दी जा चुकी है सर। हमने ज्ञापन में भी दे दिया है और जो ट्रस्ट है उसका नाम भी बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स भी, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमने पहले ही दे चुके हैं। जो स्टार्टिंग में हमने नाम भी दे दिए थे, सब कुछ दे दिया था। तो हम बिल्कुल यहाँ पे मीडिया में नाम नहीं लिए, लेकिन पुलिस को हमने सारी जानकारी दे दी। हमने जो ज्ञापन दिया है वो मुख्यतः ट्रस्ट विवाद पर दिया है। रमता राम द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया था, भगत राम चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके अंदर 7 लोग थे और उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी का नाम उसके अंदर दिया गया है। उस ट्रस्ट को खारिज करने के लिए रमेश जी इनानी और 2 सहयोगी सुनील कलंत्री और अमित सोमानी ने आपत्ति की थी और आपत्ति पर पूरी प्रोसीडिंग हुई है, उस पर पूरी कार्रवाई हुई है और उसके बाद 11/7/2024 को वो ट्रस्ट खारिज होता है। और उसके बाद 11/7/2024 को ट्रस्ट खारिज होने के बाद 11/11/2025 को रमेश जी इनानी का मर्डर होता है। तो कहीं ना कहीं इस मर्डर से ट्रस्ट का भी लिंक है। इन लोगों पर भी जांच की जाए जो ट्रस्ट में अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, और उन लोगों पर भी सख्त से सख्त उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाए और उनको भी कटघरे में खड़ा करा जाए। दूसरी बात, रमता राम पर आज भी भू माफिया और राजनीतिक लोगों का संरक्षण है, वो आज भी उसको संरक्षण दे रहे हैं। इस वजह से कुछ कार्रवाइयाँ लंबित चल रही है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि उन राजनीतिक लोगों को और भू माफियाओं को भी कार्रवाई में लाया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं न जाएं, देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ में गत कई दिनों से विभिन्न क्षेत्रों में दूषित जलापूर्ति की शिकायतें लगातार आ रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को अब तक राहत नहीं मिल पा रही है। इसी तरह की शिकायत मीरा नगर राजीव कॉलोनी में निवास करने वाले कुछ लोगों द्वारा की गई, जिनके द्वारा यह बताया गया कि इन दिनों नल के पानी में कीड़े आ रहे हैं। उन्होंने इस तरह का पानी बताते हुए बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जीतो यूथ विंग चित्तौड़गढ़ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जीतो चित्तौड़गढ़ प्रीमियम लीग JCPL सीजन 1 का समापन संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में शहर की 12 टीमों ने भाग लिया और 2 दिन तक रोमांचक मुकाबलों में दर्शकों का मनोरंजन भरपूर हुआ। फाइनल मुकाबले में प्रताप टाइगर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं RR कैपिटल्स की टीम उप विजेता रही। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री गौतम दत्त मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया मौजूद थे, जिनके द्वारा विजेता एवं उप विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किया गया। किसी के भी घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति पर जश्न मनाया जाता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक दंपति के पुत्री की प्राप्ति पर अपनी कार को गुब्बारों आदि से सजाए जाने के बाद चिकित्सालय से छुट्टी मिलने पर ढोल नगाड़ों के साथ घर में प्रवेश किया गया। चित्तौड़गढ़ के एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी गौरांग गुप्ता की शादी होने के बाद 3 दिन पूर्व एक निजी चिकित्सालय में
उसकी पत्नी द्वारा पहली संतान के रूप में पुत्री को जन्म देने पर घर में न केवल खुशियां मनाई गई बल्कि सोमवार को चिकित्सालय से छुट्टी मिलने पर कार को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया एवं कार के पीछे बेबी गर्ल का कट आउट लगाया गया। यह कार जब नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी तो चर्चा का विषय बनी रही कि बेटी होने पर भी इस तरह की खुशियां मनाई जा सकती है। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर के पूर्ण निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमवार को पूरे देश में एवं राज्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत विभिन्न मंदिरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में खडेश्वर महादेव मंदिर में कई भक्त पहुंचे जिनके द्वारा भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक किया गया तथा क्षेत्र एवं प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की गई एवं सोमनाथ का वैभव भारत के अटूट विश्वास सांस्कृतिक चेतना एवं पुनरुत्थान का जीवंत प्रतीक बताया गया एवं कहा गया कि आज का भारत अपनी गौरवशाली विरासत पर भी गर्व का अनुभव कर रहा है और आधुनिक विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस अवसर पर ग्राम पंचायती नारायणी मुख्यालय पर आयोजित शिव मंदिर में निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केरपानी ने भाग लिया और क्षेत्र एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और इस मंदिर के बारे में प्रकाश डाला। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में स्थित श्री जैन दिवाकर कमल गौशाला में जीव दया संवेदना और गौ सेवा का अत्यंत मार्मिक दृश्य उस समय देखने को मिला जबकि एक नन्हे बछड़े को जन्म तो दिया गया लेकिन जन्म के मात्र 10 मिनट बाद ही उसकी गौ माता ने इस संसार को अलविदा कह दिया। जिस माँ की ममता की छाव में उसे पलना था, जिसके स्नेह और संरक्षण में उसे जीवन की शुरुआत करनी थी, वह साया जन्म लेते ही उसे हमेशा के लिए दूर हो गया एवं यह दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो गया एवं बाद में कई लोगों ने इस छोटे से जीव को पूरे सम्मान के साथ पालने की कसम भी खाई। जन चेतना मंच राजस्थान द्वारा चित्तौड़गढ़ के सेती क्षेत्र में स्थित शांति भवन में जागृत समरस समाज ही सशक्त राष्ट्र का आधार विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष रूप से मौजूद जैन श्रमण संघीय युवाचार्य महेंद्र ऋषि ने कहा कि समन्वय और सकारात्मक विचार से ही सशक्त राष्ट्र और समाज का निर्माण संभव है। इस व्याख्यान माला के दौरान अन्य कई संत भी मौजूद थे। मंच के संरक्षक डॉक्टर IM शेषिया ने कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत की। प्रांतीय अध्यक्ष हेमंत शर्मा ने मंच परिचय के साथ गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संचालन तहसील अध्यक्ष सत्यनारायण सिकलीगर ने किया जबकि आभार प्रांतीय महामंत्री श्रीकांत ने व्यक्त किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की स्मृति में उदयपुर में आयोजित उदयपुर चित्तौड़गढ़ केसरी का खिताब चित्तौड़गढ़ स्थित श्री महावीर व्यायामशाला के पहलवान खुशी राम ने जीतकर अपने नाम कर लिया, जो पूर्व में भी कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं। यह खिताब जीतने के पश्चात चित्तौड़गढ़ लौटने पर महावीर व्यायामशाला में कई पहलवानों उस्ताद आदि ने उनका उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया और चलते चलते इस चेहरे को भी ध्यान से देखें और पहचानने की कोशिश करें। यह हैं चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी। दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर आसीन विधानसभा की ग्राम पंचायत माला शेरी डूंगरी में जब वह रात्रि चौपाल में पहुंचे तो इसी दौरान जब वह फुर्सत के क्षण में मौजूद थे तो सड़क किनारे एक सैलून वाला मौजूद था और अपनी दाढ़ी बढ़ते हुए देख उन्होंने यहाँ शेविंग करवाने के लिए समय निकाला, जबकि कई जने शेविंग करवाने के लिए एवं कटिंग करवाने के लिए बड़े बड़े सैलून की ओर देखते हैं,
लेकिन सांसद होने के बावजूद वह सड़क किनारे बैठे एक सैलून के यहाँ जा पहुँचे और फुर्सत के क्षणों में उन्होंने अपनी शेविंग करवाई। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।